स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ सैम्पल्स इन सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। आज हम सैम्पलिंग का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हमने सैम्पल ड्रा करने हैं और फर्दर उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे कोर्स में जो होगा सैम्पल साइज़ दो किस्म के हमने गिवन होंगे, एक साइज़ 2 होगा और दूसरा साइज़ 3 होगा। अब हम पहले पढ़ेंगे साइज़ 2 को, और दो तरह की सैम्पलिंग हमें ड्रा करनी है, विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हम पढ़ते हैं कि सैम्पलिंग अगर हमारे पास विद और विदाउट आ जाए तो हमने किस तरह इसको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो एक ही तरह का आएगा, या सैम्पलिंग विद पूछ सकता है या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट पूछ सकता है। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो स्टूडेंट चलें हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से सैंपल कैसे ड्रा होते हैं। तो हमने लिखना है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट n इज इक्वल टू 2। ये स्मॉल n विच इज डिनोट करता है जो सैंपल साइज को, जो हमें गिवन है 2, ये लाजमी गिवन होता है पेपर में, या ये साइज 2 होगा या साइज 3 होगा। क्योंकि पहले हम साइज 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने n इज इक्वल टू 2, और कैपिटल N पॉपुलेशन के साइज को डिनोट करता है। तो पॉपुलेशन क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो देखें हमने इसके सारे एलिमेंट्स, पॉपुलेशन के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेने हैं। लिखेंगे ये ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। इसका फार्मूला है n रेज टू पावर n, कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n, 6 रेज टू पावर 2 स्क्वायर किया 36। तो हमारे पास कितने इसके सैंपल बनेंगे, 36। तो हमारे पास स्टूडेंट्स दो मेथड हैं, वी हैव 2 मेथड्स टू ड्रा सैंपल्स। तो अब विच वन इज़ बेटर देखते हैं हम, जो आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, उससे आप सैंपल ड्रा कर लेंगे। पहला मेथड ये है कि जो जितने आपके पास सैंपल बनते हैं 36, आपने यहाँ पे लिखने हैं, उसको पॉपुलेशन की तादाद पे डिवाइड करना है। पॉपुलेशन कितनी हमारी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 6 को अगेन पॉपुलेशन की तादाद यानी कि 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 1। तब तक डिवाइड करना है जब तक ये 1 ना आ जाए। तो इससे हम क्या समझे, यहाँ से हमने सॉल्व करने शुरू करने। 6 पहली दफ़ा डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 6। तो इसका मतलब है कि हम पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को 6 टाइम्स लिखना है, यानी कि 1 को 6 टाइम, 1 को ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके बाद 3 की बारी, 3 को भी कितनी टाइम लिखना है, 3 को भी 6 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद 5 को भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद 11, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये तो हमारे पहले सैंपल हमने सारे नोट कर लिए। अब जो ये दूसरे सैंपल्स हैं ये किस तरह लिखे हैं हमने, जैसे ये 1, 3, 5, तो ये इस तरह है कि जब हमने सेकंड टाइम इसको डिवाइड किया तो आंसर है 1। तो अब हमने पॉपुलेशन के एवरी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसको एक दफ़ा ही लिखना है। तो इसको 1 को लिखेंगे एक दफ़ा 1, अब 3 की बारी 3, 5 को लिखेंगे 5, 7 को लिखेंगे, फिर 9 और इसके बाद 11। तो ये कंप्लीट हो गए। फर्दर इसको रिपीट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है, यानी कि बार बार रिप्लेस हो रहे हैं। तो फिर 1 को, क्योंकि यहाँ तक तो ये ख़त्म हो गया 11, तो आगे भी तो हमने ये सारे लिखने, तो फिर 1 की बारी आ जाएगी, 1, फिर अगेन 3, 5, 7, 9 एंड 11। फिर इधर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस तरह इधर भी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। यानी कि सेकंड जो टाइम हमने इसको सैंपल लिखने हैं वो हर एक पॉपुलेशन एलिमेंट को आपने क्या करना है, एक दफ़ा ही लिखना है। तो इस तरह आपके ये सैंपल ड्रा हो गए। और दूसरा मेथड ये है कि आपने इनके पेयर बनाने एक दूसरे के साथ। 1 का खुद के साथ भी पेयर बनेगा, जैसे पहली दफ़ा लिखा 1 को 1 के साथ 1, 1, फिर 1 को 3 के साथ 1, 3, 1 को 5 के साथ 1, 5, 1 को 7 के साथ 1, 7, 1 को 9 के साथ 1, 9, 1 को 11 के साथ 1, 11। ये हो गया। अब आगे 3 की बारी, 1 के सैंपल हम ड्रा कर लिए, 3 को 1 के साथ 3, 1, 3, 1। अब 3 का खुद के साथ पेयर बनेगा 3, 3, ये देखिए 3, 3, फिर 3, 5, 3, 5, 3, 7, 3, 7, 3, 9, 3, 9 एंड 3,
11। 3 के भी 1 के। अब 5 की बारी आई, तो स्टूडेंट्स क्या करना है, 5 का 1 के साथ पेयर बनाएंगे, 5 1। 5 का 3 के साथ पेयर बनाएंगे, 5 3। अब 5 का खुद के साथ पेयर बनेगा, 5 5 5 5। 5 का 7 के साथ 5 9 5 11, ये बन गए पेयर। तो इसी तरह सिमिलरली 7 के भी आपने इसी तरह सैंपल ड्रा करने। 7 का 1 के साथ पेयर बनेगा, 7 3 7 5। जब 7 5 कर लेंगे, अब 7 खुद के साथ पेयर बनाएगा, 7 7। तो 7 7, ये देखिए 7 7। अब 7 9 7 9 7 11, ठीक है। इसी तरह फिर 9 की बारी आ जाएगी, फिर 11 की। होप सो कि आप इस तरह सैंपल ड्रा कर लेंगे। विच वन आपको बेटर है, जो इजी लगे वो आप यूज़ कर लें। एक इसकी एग्जांपल मैंने ये भी लिखी थी, अगर हमारे पास सैंपल जो स्मॉल एन है वो 2 हो और पॉपुलेशन ये हमारे पास गिवन हो 2 4 6 8 10 12 14, ये गिवन हो, तो पॉसिबल सैंपल विद रिप्लेसमेंट आपने कैसे ड्रा करने हैं। कैपिटल एन रेज़ टू पावर स्मॉल एन, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। 49 हमारे पास सैंपल बनेंगे। यहाँ क्या कितने थे, 36 थे, यहाँ पे कितने 49। अब आपने 49 को पॉपुलेशन के साइज पे डिवाइड करना है। 7 एलिमेंट्स हैं, 7 पे डिवाइड किया, 7 7 टाइम्स 49, 7 7 को अगेन 7 पे डिवाइड किया 1। तो अब क्या करना है, हर पॉपुलेशन के एलिमेंट को पहले 7 टाइम्स लिखना है, 2 को 7 टाइम्स। जैसे यहाँ पे हमने 1 को कितनी दफ़ा लिखा था, 6 दफ़ा। तो अब क्या करना है, 2 को कितनी दफ़ा लिखना है, 7 दफ़ा। यहाँ पे 2 को 7 दफ़ा लिखेंगे, फिर 4 को, 6 को, 8 10 12 14, सबको हमने पहले 7 टाइम्स लिखना है। उसके बाद क्या करना है, 1 दफ़ा लिखना है, जैसे यहाँ पे था हर पॉपुलेशन एलिमेंट को हमने 1 दफ़ा लिखा, अब इसको भी 1 दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। जब खत्म हो जाएंगे, जैसे ये खत्म हो गए 11 तक, ये पॉपुलेशन एलिमेंट खत्म हो गए, दोबारा इसको रिपीट करना है 1 से। तो ये फिर तो इधर भी आपने ऐसे ही करना है। जब आप ये सारे लिख लेंगे 1 टाइम, फिर रिपीट करें 2 से 14 तक, फिर रिपीट करें 2 से 14 तक। जैसे 1 से 11 रिपीट हुआ, फिर 1 से 11, 1 से 11, 1 11, ये भी 1 से 11 और ये भी 1 से 11। तो इस तरह ये सैंपल आप ड्रा कर सकते हैं। वेरी इजी मेथड है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो लिखेंगे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, हमारे पास वही सेम डाटा गिवन है, स्मॉल एन 2 है, कैपिटल एन ये गिवन है, 6 एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के। लिखेंगे ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका बच्चों फार्मूला है स्टूडेंट्स, एन कम्बिनेशन स्मॉल एन, कैपिटल एन कम्बिनेशन स्मॉल एन, 6 कम्बिनेशन 2, तो हमारे पास ये 15 सैंपल्स बनेंगे। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में हमेशा कम सैंपल बनते हैं। तो देखते हैं ये सैंपल कैसे बनते हैं। सैंपल लिख लेंगे हम, सैंपल इधर भी सैंपल्स लिख लेंगे। तो इसका क्या करना है, अपने हर एक के साथ पेयर बनाने हैं। विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट में अब हमारे पास जो इसका डिफरेंस है वाज़ेह हो जाएगा। इसमें अपने विद में क्या करते थे, जब मैंने बताया था कि कंपैरिजन करना है, 1 का 1 के साथ भी पेयर बनाना है, 1 का 3 के साथ। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, 1 का 3 के साथ बनेगा पेयर, 1 का खुद के साथ हरगिज़ नहीं बन सकता। 1 का 3 के साथ पेयर किया, 1 3 1 5 1 7 1 7 लिखा, 1 9 1 9 एंड 1 11। जब 1 के सबके साथ पेयर बन गए तो 1 हमारी पॉपुलेशन से ख़त्म हो गया। अब 3 से काम शुरू होगा, 3 5, ये देखें 3 5 3 7 3 7 3 9 3 9 एंड 3 11। जब 3 के भी सबके साथ पेयर बन गए तो 1 तो पहले हमने इसको ख़त्म कर दिया पॉपुलेशन से, अब 3 भी हमारी पॉपुलेशन से निकल गया। अब रह गया 5 7 9 11। अब इनके पेयर इनके वो सैंपल्स बनाते हैं। 5 का पेयर बनेगा 7 के साथ, 5 7 5 7 5 9 5 9 5 11 5 11। जब 5 के भी सबके साथ पेयर बन गए तो अब 5 भी हमारी पॉपुलेशन से निकल गया। अब रह गया 7 9 एंड 11। तो 7 का पेयर बनेगा 9 और 11 के साथ, 7 9 7 11। 7 के जब दोनों के साथ पेयर बन गए तो 7 भी पॉपुलेशन से निकल गया। अब रह गया 9 और 11 और इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। तो ये हमारे टोटल बन गए 15 सैंपल्स। तो बच्चों ये 2 मेथड थे हमारे पास सैंपल ड्रा करने के। सैम्पलिंग के हमने फर्दर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। उनके आगे हमने सैम्पलिंग के मीन वेरिएंस भी फाइंड करने हैं, पॉपुलेशन के मीन वेरिएंस भी फाइंड आउट करने हैं और उनको फर्दर हमने कंपेयर भी करना है, वेरीफाई भी करना है। तो बेसिक जो है ना सैम्पलिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने का बुनियाद जो है वो ये है कि हमें सैंपल ड्रा करने आने चाहिए। इसी से फर्दर हमने इनके मीन फाइंड करने हैं दोनों के, और इन्हीं के आगे आगे हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, उनके मीन वेरिएंस फाइंड करने हैं
तो फर्दर हमारा क्वेश्चन इससे आगे जाएगा। तो पहले आप जो पहला पॉइंट है इस चैप्टर का वो ये है कि आपको सैंपल ड्रा करने आने चाहिए। तो चाहे आपके पास पॉपुलेशन कोई भी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, जैसे ये यहाँ पे ये थी, यहाँ पे ये थी हमारे पास, तो आपको मेथड आना चाहिए कि हाउ टू ड्रा सैंपल्स विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी, प्रैक्टिस करें इसकी। थैंक यू।